वेलकम टू आवर ज्ञानदय क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं यूपी पुलिस का जो है री एग्ज़ाम डेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, जो कि हमारा अगस्त माह में होगा। क्या? अगस्त माह में होगा। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे, क्या बताएंगे यहाँ पर जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल 17 फरवरी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो है हम लोग आंसर की लाए हैं। और इस आंसर की में हम आपको जीके का पूरा सोल्यूशन, क्या चीज़, जीके का पूरा सोल्यूशन बिल्कुल एकदम बारीकी से आपको हम बताएंगे। पूरा एक एक क्वेश्चन बिल्कुल एकदम बारीकी से बताएंगे। दोस्तों, इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप लोग इसी प्रकार का वीडियो आप देखते रहें। और दोस्तों, हम आपको इसी प्रकार का वीडियो लाते रहेंगे। चलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो देखते हैं। दोस्तों, प्रश्न आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या पहला। पहले में क्या पूछा गया है? यूपीएसएसएफ का पूरा नाम क्या है? इसका हो जाएगा क्या आप लोगों का? ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। इसी प्रकार से बगल वाला भी, इसे को भी देखते चलेंगे, नहीं तो एक बार फिर आना पड़ेगा। चलो ठीक है, इसे भी देख लेते हैं। ईमेल के भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भाग्यपूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? इसका आप लोगों का हो जाएगा डी। इसे क्या कहते हैं? फिशिंग कहते हैं। चलो दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न अगले में दूसरा, इधर वाला भी और इधर वाला भी और इधर वाला दोनों साथ में देखते चलेंगे। हाँ, कोई बात नहीं है। अगले प्रश्न में दिए गए हैं, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू हुआ था? इसका हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश का एग्जाम है, उत्तर प्रदेश से प्रश्न पूछा गया है। चलो फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं? विमुद्रीकरण को हम लोग किस नाम से जानते हैं? नोटबंदी के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद अगले प्रश्न पर देखते हैं, प्रश्न संख्या 6वां। टका निम्नलिखित में किस देश की मुद्रा है? टका जो है बांग्लादेश की मुद्रा है। और बांग्लादेश की राजधानी भी पूछ लेता है तो क्या है? ढाका। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। कभी कभी जो है राजधानी और क्या कहा जाता है, इसका मुद्रा में कंफ्यूजन रहता है। चलो देखते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न में दिया गया है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी जीएसटी के लिए कौन सा वाक्य प्रयुक्त होगा? मतलब जीएसटी किसे कहते हैं? जीएसटी जो है, जीएसटी एकल प्रकाशन के तहत पूरे देश में एक सामान्य कानून और प्रक्रिया है। भाई ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है, ये भी नहीं समझ में आ रहा है। जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ साथ एक दर पर वस्तुओं और सेवाओं द्वारा दोनों पर व्यापक उगाही का वसूली है, ये भी नहीं समझ में आ रहा है। वस्तुओं और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जीएसटी। आपका हो कौन सा जाएगा? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलो देखते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न संख्या 4 यहाँ पर दिया गया है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या पट्टे, वचनबंध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इसका हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा डी, धृति। इसे क्या होल्डिंग कहते हैं। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। इधर का भी और इधर का दोनों पोर्शन हम लोग एक साथ देखते चल रहे हैं, नहीं तो अगली बार फिर यहाँ पर आना पड़ता, कोई मतलब नहीं है। 35 का 3500, हाँ हाँ, 35 का 3500 प्रश्न देखेंगे। क्या? 3500 प्रश्न बिल्कुल बारीकी से। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न जो है आपको आपके स्क्रीन पर दिखेगा। यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? इसमें से कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित है? ये आप लोगों का 8वां कंडाला बंदरगाह। क्या? 8वें का ए वाला सही हो जाएगा। फिर ये बगल वाला भी देख लेते हैं, 11वां नंबर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते की मंजूरी मंजूरी दी है? ये सब करंट अफेयर हैं, आप लोगों को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ जीके वाला पोर्शन याद करिएगा। लेकिन हम इसको बता देते हैं, अब तो ये करंट पूछेगा नहीं क्योंकि ये पुराना हो चुका है, नया करंट पूछेगा। इसका हो जाएगा बी, इटली के साथ। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में दिया गया है, हाल ही में
हाल ही में अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन NCDFI के मुख्यालय का आधारशिला रखा है? मतलब हाल ही में अमित शाह ने कहाँ पर जो है NCDFI के मुख्यालय का आधारशिला रखा है? ये क्या है? आणंद। आणंद कहाँ पर पड़ता है आप लोगों का? गुजरात में पड़ता है। आणंद कहाँ पड़ता है आप लोगों का? गुजरात में। फिर अगले प्रश्न की तरफ देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो प्रश्न संख्या 12 पर क्या है? हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है? तो ये आप लोगों का इसका क्या हो जाएगा? 12वें का ये भी कोलंबो श्रीलंका। फिर देख लेते हैं यहाँ पर देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्रश्न संख्या 13 में बहुत इंपॉर्टेंट एसएससी सीरियल अभी आप लोग देखेंगे जो है, अभी जब 2023 वाला एग्जाम हुआ था उसमें यह प्रश्न लगभग 2 शिफ्ट में था। 2 शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा गया था 13 वाला। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप लोग एकदम रट लीजिए, कई पेपरों में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में कौन खुदाई खिदमतगार संस्था के संस्थापक थे? खुदाई खिदमतगार संस्था के संस्थापक कौन थे? इसका हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। ये लाल कुर्ता, इनको जो है लाल कुर्ता से प्रसिद्ध थे ये। फिर अगला देख लेते हैं। अगले में आप लोगों का क्या दिया गया भाई? निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धा भावना पैदा करने के लिए प्रेरित किया जाता है? इसका कौन सा हो जाएगा? दूध वाला से ज़्यादा इसमें पूछा जा रहा है। ये दुग्ध वाला आप लोग जानते हैं, अर्जुन, ध्यानचंद और द्रोणाचार्य, ये तीनों किससे संबंधित हैं? खेल से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? खेल से। और आपका बस एक ही बचा, कौन सा? राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। ये किससे संबंधित हो जाएगा? दूध से। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 14वां, कौन सा भैया? 14वां। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोची लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कलेक्शन का उद्घाटन किया था? ये हो जाएगा 14वां का। आप लोगों का कौन सा हो जाएगा? डी। ये आप लोग जानते हैं जितनी भी उद्घाटन हो रही हो, चाहे कोई भी, चाहे रेलवे का होगा चाहे जिसका होगा, सबका उद्घाटन उस समय कौन कर रहे थे? नरेंद्र मोदी। कोई बात नहीं, उद्घाटन उस समय नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे। अगला प्रश्न आप लोगों का देखोगे यहाँ पर क्या आ गया? निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं? हिंदी वाला आ गया, कोई नहीं, इसे चलो बता देते हैं। 90 स्वर्ण का। चलो देखो दोस्तों, अब हम आपको जो है सिर्फ कहे थे जीके, किसका देंगे? जीके के प्रश्न को सॉल्व कराएंगे। अभी जीके करा रहे हैं तो जीके ही कराएंगे, अभी हिंदी में हाथ नहीं लगाएंगे। तो आप लोगों का जीके कहाँ से है? अब सीधे हम उसी पर आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ से हिंदी शुरू है, कुछ थोड़ा प्रश्न हिंदी होगा, ऐसे ऐसे प्रश्न करके अचंभित करके हुए दिया रहता है। हम आपको जीके के पोर्शन पर ले चलते हैं, अपने वीडियो को वहाँ से बताएंगे। कोई बात नहीं भाइयों, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, हमारा आप लोगों से वादा है। हमने कहा है जीके बताएंगे, जीके बताएंगे। 35 का 3500 प्रश्न हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। दोस्तों एक बात और, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो, आप लोग ऐसे हमारे साथ बने रहना चाहते हैं, तो क्या करिएगा? आप लोगों से एक गुजारिश है, बस आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए भाई, लाइक करिए, और उसके बाद शेयर भी करिए, और उसके बाद सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे हम आपको यूपी पुलिस से संबंधित वीडियो लाते रहेंगे और आप लोगों की तैयारी आसानी से होती रहेगी। चलो देखते हैं प्रश्न में क्या दिए गए? 127 नंबर वाला। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लयपुंज है? भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की झील चिल्का झील। क्या है ये? चिल्का कहाँ पर पड़ता है आप लोगों का? उड़ीसा में पड़ता है। कभी कभी पूछ लिया था चिल्का झील कहाँ पर है, आप लोग कहाँ बताएंगे? उड़ीसा में। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या है 128 वाला। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बनी है? श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बनी है? अगर ये प्रश्न आप लोग नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग उम्मीद छोड़ दीजिएगा पाने के लिए नौकरी। 7 रंगों से मिलकर बनी है। बहुत ही सिंपल प्रश्न था, एकदम विज्ञान का, एकदम 0 लेवल, एकदम सिंपल प्रश्न। फिर प्रश्न आ जाता है आप लोगों का 132 नंबर, इकोनॉमिक से संबंधित प्रश्न है।
प्रश्न में दिए गए हैं अंगूर की खेती उपज, अंगूर की मतलब खेती और उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं। मतलब अंगूर की खेती किस कृषि के किस कल्चर के अंतर्गत आती है। ये भी सिंपल प्रश्न 132 नंबर, ये भी सिंपल प्रश्न था 132, इसका भी बीटी कल्चर सही है। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 133 वाला, बैलगाड़ियों की पहाड़ियों बैल के कुबड़ की तरह, बैलगाड़ियों की पहाड़ियों बैल की कुबड़ की तरह दिखती है। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। बैलगाड़ी की पहाड़ियाँ बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के किस राज्य में स्थित है। इसका आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़ वाला हो जाएगा। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या में क्या दिए गए हैं, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में किस तट पर स्थित है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया में। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होती है। श्रीलंका भारत के से किससे अलग होती है, पाक जलडमरू मध्य से। फिर उसके बाद पूछा गया है निम्नलिखित में से 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलो देखते हैं भाई अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रश्न है। पशु मेला सोनपुर बिहार में है और लगने वाला पूरे विश्व में लगने वाला सबसे बड़ा पशु मेला है ये सोनपुर पशु मेला बिहार में लगता है। क्यों। फिर अगला, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी। प्रयाग प्रशस्ति की रचना कौन किए थे, हरिसेन किए थे। कौन किए थे, प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन किए थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है एग्जामों में, अलग अलग एग्जामों में, एसएससी के भी एग्जामों पर पूछा गया है ये वाला। तो देखते हैं अगले पेज पर। भाइयों प्रश्न में दिए गए विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन को मनाया जाता है। विश्व पुस्तक दिवस निम्नलिखित में कब मनाया जाता है। ये हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी 23 अप्रैल में। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं, 140 वाला देखते हैं। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड NALCO का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस राज्य में है। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, इसका जो है कार्यालय किस राज्य में स्थित है। इसका आप लोगों का कितना हो जाएगा, बी वाला, भुवनेश्वर उड़ीसा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, 137 निम्नलिखित में किस राज्य के कुछ हिस्से में 400 साल पहले सिंचाई नहर की एक स्थानीय प्रणाली विकसित थी जिसे कूल्य कहा जाता था। ये आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में दिए गए WHO का मुख्यालय कहाँ है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये तो आप मूंग लगाइए, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 138 नंबर, भारत में जनगणना संगठन के सर्वोच्च पद अधिकारी, जनगणना संगठन के सर्वोच्च पदाधिकारी कौन है। इसका हो जाएगा आप लोगों का महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त। कौन, ये जनगणना आयुक्त होते हैं, ऑप्शन नंबर सी वाला। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं, कुमार संभव, कुमार संभव निम्नलिखित में से किस लेखक की पुस्तिका है। कुमार संभव आपका महाकवि कालिदास की है। फिर उसके बाद किसी देश के शहरी क्षेत्र में रहने वाले अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि की निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। ये आपका क्या कहा जाता है, आपका शहरीकरण कहा जाता है। किसी देश की शहरी क्षेत्र में रहने वाले अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि की जनसंख्या में क्या कहा जाता है, शहरीकरण कहा जाता है। चलो देखते हैं अगला प्रश्न।
प्रश्न में दिए है उत्तर प्रदेश स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है। भदोही किस कला के लिए प्रसिद्ध है आप लोगों का? भदोही किस कला के लिए प्रसिद्ध है? कालीन। लगभग वहाँ से मिर्जापुर, भदोही, ये सब कालीन के लिए प्रसिद्ध है भैया। फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। अशोक। मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है? भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है मथुरा। फिर 148 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 148 में अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सिकंदरा में स्थित है। मुगल काल के जितने मकबरा थे, मुगल काल के जितने राज्य थे और वहाँ के जितने मकबरे थे सब याद कर लिए। यहीं से प्रश्न पूछता है लगभग। चलो देख लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ज़्यादा नहीं, 3-4 प्रश्न और बचे हैं बस। सुरहा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य जिसमें से साइबेरियाई और अन्य ठंडे क्षेत्र में कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? कौन सा सुरहा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य? कौन सा सुरहा ताल अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, किस जिले में स्थित है? ये आप लोगों का स्थित है बलिया में। चलो देखते हैं अगला प्रश्न 149 नंबर वाला। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान की जाती है? धान लगाते समय कौन सा प्रसिद्ध नृत्य की जाती है? इसको जो है हुरका बौल कहते हैं। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। फिर उसके बाद आप लोगों का 146 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? मतलब नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त प्लेटफॉर्म कौन सा है? ये आप लोगों का हो जाएगा लिंक्डइन। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। बस दोस्तों आपका जो है ख़त्म हो चुका है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारे द्वारा बताए गए सब 35 का 35 प्रश्न को हमने देख लिया मात्र 17 मिनट में। आपको 35 प्रश्न समझ में आया होगा। इसी प्रकार से यूपी जीके का प्रीवियस ईयर और यूपी पुलिस की तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए धन्यवाद।